स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर आ जाओ भाई सभी लोग। आवाज़ जा रही है हमारी, ये बताओ। क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बताइए ज़रा, अगर आवाज़ पहुंच रही है तो सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो भाई। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार शेयर कर दो। तब तक हम भी शेयर कर दे रहे हैं। चलें भाई, स्टार्ट करें। आवाज़ अगर जा रही है तो बताइए, स्टार्ट किया जाए क्लास। ये बताओ, हिलक तो नहीं रहा है? ये बताओ एक बार। सही चल रहा है, मजा करे जाओ भाई। चलिए, सबसे पहला आपके सामने प्रश्न दिया गया है, सभी लोग देखेंगे अच्छे से। आंसर करेंगे सबसे पहले ही प्रश्न का। क्लास तो चल रहा होगा भाई। नहीं चल रहा क्या? चलो भाई, प्रश्न है हमारा, कोज ए इक्वल टू √3/2। ठीक है। साइन ए इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई, चल क्यों नहीं रही है मेरे यार क्लास। एक सेकंड रुको, देखते हैं। नेटवर्क तो यार सही आ रहा है, फिर क्लास का नहीं चल रही? क्यों भाई, आप लोग कह रहे हो क्लास नहीं चल रही है, नेटवर्क तो सही आ रहा है यार, फिर भी क्लास नहीं चल रही है, ऐसा क्यों? 1/2। बताइए सभी लोग आंसर एक बार सेशन को शेयर कर दो। देखो, सभी को पता है कि इस सवाल को लगाने के लिए हम क्या करेंगे। आज हम लोग पूरे गणित में घूमने वाले हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है, ये ABC दिया गया है। अब देखो, कोज थीटा का वैल्यू क्या होता है? कोज थीटा का वैल्यू क्या होता है सभी को पता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी आधार √3 है, कर्ण 2 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले लंब की वैल्यू निकालेंगे तो AB का वर्ग कर्ण का बना वर्ग इक्वल टू शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला होता है पाइथागोरस में। AB है 2, तो 2 का वर्ग इक्वल टू AC आपको पता नहीं है, तो AC का वर्ग प्लस BC आपका √3 है, तो √3 का वर्ग। ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू AC का वर्ग प्लस 3 बचेगा, और AC का वर्ग इक्वल टू आपका 4 - 3 इक्वल टू 1। तो AC बराबर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि ये भी 1। आपसे साइन थीटा पूछा जा रहा है, यानी साइन ए पूछा जा रहा है। साइन ए का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। बताइए किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई, आ गया ना सभी का आंसर? एक बार ये बताओ, सभी का आंसर आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? एक बार ये बता दें। आ गया भाई। गुड इवनिंग भाई, सभी मित्रों को गुड इवनिंग। सभी मित्रों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है।
हर किसी का आ गया होगा आंसर, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका आंसर ना आया हो। 1/2 आ गया होगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है सभी लोग देखो जरा। साइन 48 डिग्री अपान कोज 42 डिग्री प्लस कोज 48 अपान साइन 42। बताइए भाई। अगले प्रश्न को आंसर बता दीजिए, एक बार सेशन शेयर कर दीजिए। सभी लोग बताइए, देखते हैं आप क्या बताते हो। देखो आपको बता दें, आपको जो आपके क्या नाम टेग्नोमेट्री है आपके सिलेबस में, तो टेग्नोमेट्री के प्रश्नों के लिए आपको चतुर्थांश वाले वो भी याद करने पड़ेंगे। जो चतुर्थांश आते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है। आपको ये भी जानने की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि इस सवाल में ही देख रहे होगी आवश्यकता पड़ रही। हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड से अगर इसको हम लगाएं तो देखो साइन 90 माइनस इसको करके खोलेंगे, 90 माइनस अगर 42 डिग्री कर देंगे तो आपका 48 ही बचेगा। नीचे कोज 42 डिग्री ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे कोज अगर आप 90 माइनस 42 डिग्री कर देंगे तो नीचे का आप लोग साइन 42 डिग्री ही रखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कोज थीटा होता है, और थीटा यहाँ कितना है 42 बटे में कोज 42 ये है, प्लस ऊपर कोज 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 42 बटे में तो साइन 42 है ही ऑलरेडी पहले से ही। कोज 42 से कोज 42, साइन 42 से साइन 42। 1+1 = 2 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपसे कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस सर है। बताओ किसी को कोई दिक्कत। सर अब 5G में हूँ, जिसकी नहीं चल रही वो भी 5G में पहुँच जाए। हम तो मेरा तो भाई नेट चल रहा है, मेरे फ़ोन में भी चल रहा है, आप लोगों का पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, यही हमारे समझ नहीं आ रहा है। अब नेटवर्क इशू दिखा रहा है ना, जबकि नेटवर्क की कोई समस्या ही नहीं है। आप यहाँ अगर देखें, देखो ग्रीन लाइट चल रही है, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। ग्रीन कलर में देख रहे होंगे आप चल रहा है, और जब ग्रीन कलर में होता है तो फिर क्या होता है, नेट की समस्या नहीं होती है ना। देखो कहीं नेक भी अगर रेड हो जाए तो आप कहना पता नहीं क्यों आपके पास में नहीं चल रहा है ना। चलें, देख लिया होगा आपने। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखो। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई, सारे लोग बताओ। बता दीजिए भाई। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। क्या लग जाएगा आपसे? अगर नहीं लगेगा तो देखो, सबसे पहले अगर हम टेन बराबर होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, तो स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपान का 1। अगर इसको सॉल्व करें तो कोज स्क्वायर थीटा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा, इधर आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोज स्क्वायर थीटा बचेगा। ऊपर से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा बटे में आपका कोज स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोज स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोज स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहेगा। तो आप देखेंगे हमने इससे लगाने की कोशिश की, आ गया। कौन सा फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला प्रयोग हुआ है, इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर तो आप सभी लोग जानते होंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोज थीटा होता है। जिसको नहीं पता वो लोग याद रखें। इन दो फार्मूले से पूरा क्वेश्चन लगा लिया गया, आप लोगों ने देखा होगा। सर हमारा थर्ड सेमेस्टर में 12 ही नंबर का हुआ है,
सर बैक तो नहीं आएगी। देखो भाई अब 12 नंबर का फिक्स हो गया आपका, तो आनी तो नहीं चाहिए। और फिर वक्त का तो नहीं पता है क्या होता है। ये बताओ आ गया सभी का आंसर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा दूसरा कर लेते हैं, बहुत देर हो गया है। चलिए थोड़ा सरल सरल भी कर लीजिए। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, बताइए। सर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, अब समझ में अगर नहीं आ रहा है तो गलती है आपकी है। आप कहेंगे क्यों गलती है सर मेरी? इसलिए गलती है क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासें ऑलरेडी पढ़ा दी हैं और आप लोगों ने नहीं पढ़ी। तो गलती किसकी है? आपकी है। ठीक है, ये गलती हमारी नहीं है कि आपकी गलती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ा चुके हैं। और आपने अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो आज आप पढ़ लेना दोनों क्लासों को। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तब तक आप सोचें कि हम क्वेश्चन करना सीख जाएं, ऐसा नामुमकिन रहता है हमारे हिसाब से। आपकी नज़र में अगर मुमकिन है तो वो अलग बात है, हमारी नज़र में तो ये चीज़ नामुमकिन है। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। आगे चलो भाई, और अगर आपको लगता है कि आपके समझ में आए तो फिर दोनों क्लासों को देख लेना। वृत्त का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया, यानी डी बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर फार्मूला रहता है D/2, यानी कि आपका कितना रहेगा? 14/2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी हमारी त्रिज्या हो जाएगी 7। रेडियस कितनी आएगी? 7 आएगी। तो अब आप कैसे लगाएंगे? आपसे कह रहा है परिधि पूछ रहा है, तो भैया वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr, यानी 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 है तो 7, 7 से 7 कटा, 22 दूनी कितना हुआ? 44। 44 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 22। 44। अब ये हर किसी ने लगा लिया होगा, क्योंकि आम बात है इस सवाल को लगाना, क्योंकि ये आपने सेकेंड सेम में भी पढ़ा है, थर्ड में भी पढ़ा है और फोर्थ में भी पढ़ रहे हो, तो ये आम बात है ना, इसीलिए लगा लिया। हर किसी ने लगा लिया होगा। क्यों लगा लिया? क्योंकि हर किसी ने इस चीज़ को पढ़ा है, तभी तो लगा पाया। तो जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे लगा पाएंगे? समझो आप। यहीं से एक लंबवत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। बताओ भाई, आंसर बताओ। इस प्रश्न का सारे लोग आंसर बता दो भैया मेरे, कितना रहेगा? तो देखो, एक लंबवत्तीय बेलन है, आधार की त्रिज्या यानी R = 5 सेंटीमीटर है, H = 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRH, है ना। 2 × की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है? 5 है। एच की वैल्यू कितनी है? 14। 7 से काट दो सर, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 44 × 10 यानी कि 440, 440 यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आएगा। वक्र पृष्ठ हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। बताइए आ गया? हर किसी का आ गया होगा 440, इसका भी आंसर, क्योंकि सरल सवाल ये आपने पढ़े हैं। अब बताओ जरा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर बता दो, तो फिर जाने हम भी कि हाँ आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ गई। बताओ जरा। इसका आंसर 0 आ रहा है। क्या आप इसका आंसर 0 निकाल सकते हैं? कैसे आएगा ये बताओ। अब इसमें बताने को तो कुछ नहीं है वैसे,
क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से ही आंसर 0 दे दिया गया है, तो लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप बताएं कि आप इसका आंसर निकाल सकते हैं 0? बताइए, इतना बता दीजिए। तो देखो, अगर नहीं निकाल सकते तो हम आपको बता देते हैं। ये जो फार्मूला दिया गया है ये 10a प्लस बी का दिया गया है। 10a प्लस बी बराबर होता है 10a ये जो यहाँ पर थोड़ा देखो सवाल में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है आपको दिखा दें। सबसे पहले तो मिस्टेक ये है, ये प्लस का 1 यहाँ पे होगा, अलग होगा प्लस का 1, तभी आंसर आएगा, है ना, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। 1 माइनस 10a 10b, ये तो आपका फार्मूला हो गया। और ये प्लस का 1 अलग से दिया गया। अब देखो इसको अगर हम ऐसे कर दें 10 69 प्लस 66 10a प्लस भी हो गया, प्लस का 1 अलग चल रहा है ना। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 10 135 डिग्री हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 10 135 का मान होता है -1, ठीक है, और प्लस का ये 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तब जाके आपका आंसर आएगा 0, ठीक है। तो वो 1 जो होगा वो साइड में 1 दिया रहेगा। इसमें क्वेश्चन में गलत टाइपिंग हो गई होगी, मतलब गलत कभी कभी छप जाता है थोड़ा बहुत, तो सेम उसी प्रकार से गलत छप गया होगा, है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग याद रखना। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, देखते हैं इसको कौन कौन लगा देता है। साइन ए प्लस साइन बी यानी साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। देखते हैं कौन कौन बता देता है भाई इस सवाल का आंसर। देखो, हम बता देते हैं आंसर का मान, आप लोग ही बताएंगे, हम आपको फार्मूला बता देते हैं कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन सी प्लस साइन डी, इंटर में पढ़ा होगा। आप कहेंगे सर इंटर वाला भी सवाल यहाँ आ रहा है, हाई स्कूल में ये फार्मूला नहीं पढ़ाया गया होगा, बहुत मुश्किल है जो ये फार्मूला पढ़ाया गया हो, है ना। और हो सकता है भाई पढ़ाया आपने, आप लोगों ने तो पहले हाई स्कूल किया होगा, तब शायद हाई स्कूल में ये फार्मूला था, अब का हमें नहीं पता है ना। 2000 हमने हाई स्कूल 12 में किया था, तो 2012 में ये फार्मूला मेरे टाइम चलता था। अब का भी हमने देखा ही नहीं है 4-5 साल से किताब की, अब चलता है कि नहीं चलता है, 5-6 साल से, है ना। तो हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोज सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फार्मूला। चलो अभी आप आंसर अब बताएंगे कितना आएगा, बताओ सारे लोग। देखो भाई, सवालों को देखकर डर के भागने की आवश्यकता नहीं है। आप आज तो यहाँ से तो भाग जाएंगे, आज आप डर के यहाँ से तो बेटा भाग जाएंगे, लेकिन डर डर के कहाँ कहाँ भाग के जाएंगे आप। पेपर से डर के भाग आना, तब हम जानेंगे। जिस दिन आप पेपर से डर के भाग आना, तब हम समझेंगे। क्लास जब पेपर आपको मिले 4th सेम का, और क्लास स्कूल से ढील के भाग जाना, पेपर ही ना देना गणित का, तब तो हम समझेंगे कि हाँ, कि आपके अंदर हिम्मत है डर के भागने वाली। चलो अब इसको हम लोग लगाते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। 2 साइन सी प्लस डी यानी कि 75 प्लस 15/2, ठीक है, इंटू कोज सी माइनस डी यानी कि 75 माइनस 15/2, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 साइन 75 15 कितना हो जाएगा, 90/2, इंटू कॉज 60/2। 2 से काट दोगे तो 45 आएगा, 2 से काट दोगे तो 30 आएगा, यानी कि 2 साइन 45 डिग्री इंटू कोज 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका है। अब देखो 2 साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। कोज 30 का कितना होता है, √3/2 होता है। 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, √3/√2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरे का √3/2, ठीक है। इतना आंसर आ जाएगा, बताओ किसी को भी कोई दिक्कत हो। नहीं, आपको नहीं बोल रहे हैं, जो भाग जाते हैं क्लास में ऐसे सवाल को देखकर। जब तक सरल सवाल देते रहो तब तक डटे रहेंगे, जैसे ही कठिन आ गया, यानी जो ये लगा कि ये नहीं लगेगा, तो चलते बनो यार, बेकार है ना, तो बेकार है।
और जब तक ऐसे सवाल आते रहे जो खुद से लगते रहे तब तक क्लास मस्त एकदम झक्कास फैंटास्टिक, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही कोई चीज़ ना पता हो खुद को, तो हम लोग अपने आप को ये साबित नहीं होने देते, नहीं हमको ये नहीं आता, हमको सब कुछ आता है, ये क्लास ही बेकार है, सर जी जो पढ़ा रहे वो पेपर में आएगा ही नहीं। तो ये दोष देंगे, लेकिन अपने आप को दोष नहीं देंगे कि हमसे नहीं सवाल लगता इसलिए हम भाग रहे। चलो बताओ, आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न पे चलो। 10 45 कोट 30 प्लस 2 कोस 30 माइनस साइन 90, बताओ। अगले प्रश्न का बताओ। बताओ भाई, हमने 2 क्लासें पढ़ाई हैं जिसमें बेसिक पढ़ाया है। आप चैनल पे अगर एक्टिव रहते होंगे तो आपके पास जरूर वीडियो आया होगा, आपने देखा नहीं होगा बस। चलो देख लेना भाई, प्लेलिस्ट बनी है डीएलएड फोर्थ सेम के नाम से, देख लेना, उसमें बेसिक क्लास पढ़ी हुई हैं तो। बताओ आंसर। देखो बहुत सिंपल सा है, कोट 45 का वैल्यू कितना होता है ये बताओ। देखो ये होता है 1, कोट 30 का वैल्यू होता है √3 प्लस 2 कोज 30 का होता है √3/2 माइनस साइन 90 का 1। देखो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस √3 और प्लस का √3 माइनस का 1। अब देखो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस के ये कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नहीं टिग्नोमेट्री नहीं चलेगा, वो तुम ढूंढ ढूंढ आपके सामने ला रहे हैं सवाल टिग्नोमेट्री के ही, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 5√3 नहीं आएगा, बटे 3 ये नहीं आएगा, सिर्फ 0 आंसर आएगा दोस्त। आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए भाई लो, आपको ये लग रहा है कि टिग्नोमेट्री ही चलेगा तो लो भाई ये पढ़ लो, गुणनखंड करना है कर दे हो गुणनखंड। सभी लोग गुणनखंड कर दीजिए, एक बार बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग, अब तो सभी बता देंगे क्योंकि सबके माफिक क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, आगे चलो, इसका आंसर तो सभी बता रहे होंगे। देखो 4 एकम 4, 4 एक 5 होता है, तो 4x² प्लस का 4x प्लस का x प्लस 1। यहाँ से अगर 4x कॉमन ले लें तो x बचा, प्लस 1 ही बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1, यानी एक ब्रैकेट में 4x प्लस 1 आएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आएगा। बताओ भाई, ये तो सभी का आ गया होगा। बताओ भाई, आ गया ना। आगे चलें। चलो समीकरण को हल करना है, अगला समीकरण आपके सामने। इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू बतानी है। पिछले वाले का √6/2 ही आ रहा है, मैंने 3 बार चेक किया अपना मेथड। कौन वाले का ले भाई, इसका, किसका, इसका। अच्छा ये बताओ 10 45 का मान 1 होता है, कोट 30 का मान √3 होता है, कोज 30 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो 2 से 2 कटा, 1 माइनस √3 प्लस का √3 माइनस 1, √3 1 से 1 0 ही तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है, कितना बताओ, 0 ही तो आंसर आ रहा है, सही तो लगा हुआ है सवाल। बताओ भाई, इसका आंसर बता रहे सभी लोग।
बताओ, आपने पता नहीं कैसे 3 बार चेक किया भाई, फिर से चेक करो एक बार। इसको अगर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 13 एक्स माइनस के 30 = 0। 13 तभी आएगा जब 10 × 3 = 30 करेंगे, 10×3 = 13 हो जाएगा, प्लस का 10 एक्स प्लस का 3। लेकिन ये 13 वाला वैलिड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है। क्यों भाई, दिया गया ना माइनस, तो ये तो होगा ही नहीं 10×3 = 30। अच्छा हाँ, हो 10×3 = 13 नहीं होगा ना। 15×2 = 30, 15×2 वाला करो, ठीक है। प्लस का 15 एक्स माइनस का 2 एक्स माइनस का 30 = 0। यहाँ से एक्स कामन ले लो, एक्स प्लस 15, -2 कामन ले लेंगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस 15। एक्स -2 एक आपका है, एक्स प्लस 15 बराबर 0। एक्स -2 बराबर 0, एक्स बराबर आ जाएगा 2। एक्स प्लस 15 बराबर 0, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 15। आ जाएगा, बताओ भाई, आ गया ना सभी का। चले नेक्स्ट पर, बताओ जरा। बताओ, अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, क्यूब रूट है तो 5 का फैक्टर करो, 5×5 = 25, पंचे 125 होता है। ये 7×7 = 49, 7×3 = 343 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक 5 ले लेंगे, इसका एक 7 ले लेंगे, 5×7 कितना आ जाएगा, 35 आंसर आ जाएगा। चलो भाई अगला बताओ। बताओ भाई, देखो बहुत ही सिंपल सा है, 20, 5×4 = 20, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 20, 5×4 = 9 भी हो जाएगा, 5×4 = 20 भी हो जाएगा, होगा। तो एक्स कामन लो, एक्स प्लस 5 है, प्लस 4 कामन लो तो 4×5 = 20, एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 4 है और एक्स प्लस 5 है। ये आपका आंसर रहेगा, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 5। बताओ दोस्त, किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? आ गया ना सभी का? चलिए भाई, अगला प्रश्न, किसी बेलन की ऊंचाई एच और त्रिज्या पाई में क्या संबंध होता है, ये बताओ। ऊंचाई एच और त्रिज्या पाई में क्या संबंध होगा? बताओ जरा, देखते हैं आप क्या बताते हो। बताओ भाई, सभी लोग जल्दी से जल्दी बताइए, आप क्या आंसर बताना चाहेंगे। बताओ भाई, तो आप सभी को पता है भैया क्या संबंध होता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि सर बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता क्या है, πr² होता है, जहाँ r क्या होता है, त्रिज्या होती है।
एच क्या होता है? ऊंचाई होती है। और पाई क्या होता है? 22/7 होता है। ये चीजें आपको लिखनी है ओनली वन, बस बस यही संबंध है इस सवाल में। आपको और कुछ भी नहीं करना है स्पेशली, सिर्फ आपको अलग अलग चीजों को लिख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। आगे चलो। अगला है, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा ये बताओ। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा बताओ। सारे लोग बता दो। सब संबंध हैं बेलन में। बताओ भाई, आंसर बताओ। बताओ भाई। 20/27। देखो भाई, R1 = 2 है, R2 = 3 है, H1 = 5 है, H2 = 3 है। बेलन का आयतन होता क्या है? पाई r² h होता है भैया, तो इसको पाई r1² h = पाई r2² h। पाई से पाई कट जाएगा। R1 आपका 2 है तो 2 दूनी 4 गुणे 5 बराबर 3 × 3 = 9 गुणे 3, तो भैया 5 × 4 = 20 और 9 × 3 = 27। 20/27 हो जाएगा। कोई बात नहीं विशाल जी, रोपाई कर ले। आगे चलो। एक खोखली बेलनाकार एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर। नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना होगा आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर बता दीजिए, जो भी आपका आंसर है अपना अपना बता देंगे। बताओ, जल्दी से बताइए, सभी लोग बता दीजिए। बताओ भाई, सभी लोग आंसर बताओ। आज के प्रश्न अति सरल थे, शुक्रिया प्रभु आपका इतने सरल सवाल लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद कैसे चुकाएं जो आपने इतनी सारी बातें कही, है ना। क्योंकि अब हमको ये लग रहा है आपकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारे लिए प्रभु साक्षात अंतरिक्ष विमान के द्वारा जो चंद्रयान 3 गया है उसके माध्यम से पृथ्वी पर साक्षात आए, इस बात को आपको आपसे कहा और आपने हम तक पहुंचाया। आप जो वायरलेस का माध्यम बने हैं ना, वाईफाई का भी उपयोग नहीं करना पड़ा और आपने जस्ट यूट्यूब के माध्यम से जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है और उसके द्वारा आपने अपनी बात को हमारे समक्ष रख पाया, उसके लिए एक बार फिर से
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए, एक खोखली बेलनाकार क्या है, यहाँ पर त्रिज्या क्या है। देखो, ऐसा कभी भी प्रश्न मिले तो बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सरल सी बात। बेलन की त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाहरी और आंतरिक होता है इसको हम कर लेंगे 8, जो हमारा क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या व्यास दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या 8/2 कितना कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर एक हो गई। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या निकाल लीजिए, आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, या 6/2 कर लीजिए, क्योंकि आंतरिक व्यास 6 है। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई, h बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भैया लोहे का आयतन निकालना है। आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई कॉमन रखिए, अंदर आप लिख लीजिए R1 का स्क्वायर H1 माइनस R2 का स्क्वायर H2। अब ये बताइए H1 और H2 आपका है कितना दोस्त, H2 कहाँ है। अच्छा हाँ सही है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। R1 आपका कितना है, तो 4 है, तो भैया कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 गुणे H1 20 है, माइनस R2 कितना है, 3 है, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। गुणे H2 कितना, आप यहाँ पर देखो एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी तथा इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः इतनी इतनी है। इस नली से प्रयुक्त होने वाले लोहे का आयतन। अब आप ये बताइए जो H2 की वैल्यू होगी वो कितनी मोटी है, 8 से 6 आने के लिए 2 का अंतर है, वही H2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, वही आंसर होगा। भैया सॉल्व कर लो, सभी लोग सॉल्व कर लो, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, बताइए, सभी लोग बताओ। बताइए, सॉल्व करिए सभी लोग, तो कितना आ रहा है, 22/7 गुणे 16 दूनी 32 हो जाएगा, 320 हुआ, माइनस 9 दूनी 18, यानी कि दफा 302 के तहत 22/7 गुणे 302 कितना आ जाएगा, काट दो भैया। 7 × 28 = 29 30, दशमलव में आएगा भैया, 22 दूनी 44, 22 × 3 = 66, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 63 3, गलत तो नहीं, 440 आया है, गलत तो नहीं कर दिया हमने कहीं, ये बताओ जरा, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। ये बताओ हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कोई बता क्यों नहीं रहा भैया मेरे। अबे यार, गलत तो कर ही दिया है हमने, यहाँ 2 बता दिया, मोटाई नहीं रखेंगे, वो ऊंचाई ही रखेंगे, अब सही रहेगा। तभी गलत हो रहा था, 180 आएगा, 180 आएगा, 140 बचेगा यार, गलत खुद से करे, 2 मोटाई वाला रख दिया, ऊंचाई तो भैया वही रहेगी ना, गलत कर दिया था यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका 22/7 गुणे 140, 7 दूनी 14 20, 22 दूनी 44, 440 आ रहा है, अब सही, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। डबल स्क्वायर कहीं नहीं लगाया है, अब बस वही गलत कर दिया था, H2 की जगह 2 रख दिया था, H2 की जगह 2 रख दिया था, वही गलत कर दिया था बस। ठीक है, हाँ 2 लिख दिया था ना, ये यहाँ पे 20 होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा, आपको ये बताना है।
बताओ भाई, दो समान आयतन वाले बेलनों के व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना होगा। बेलन के व्यास ये दिए गए हैं, तो भैया त्रिज्याएं कितनी होंगी। R1 3/2 हो जाएगी, फिर R2 2/2 हो जाएगी, फिर कितना यानी कि 1, R2 1, R1 2, इतना। बेलनों के व्यास का दिया गया है, ऊंचाइयों का सर जी निकालना है। तो समान आयतन वाले हैं, यानी इन दोनों का जो आयतन है वो समान है। तो भैया पाई R1 स्क्वायर एच बराबर पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कटा, है ना। H1 H2 आपको निकालना रहेगा। सर R1 आपका कितना है, 3/2 का स्क्वायर है। H1 है इक्वल टू R2 कितना है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा H2। H1 में H2 का भाग लगाएंगे, H1/H2 हो जाएगा। एक में 3 9/4 का भाग लगाएंगे, 3 9/4, बीच बीच ऊपर नीचे बीच बीच का। तो भैया H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। H1 अनुपात H2 बराबर कितना हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। 9:4 वाले भैया लोगों गलत काहे कर रहे हो, धुआं धुआं हो गए ना। 9:4 जो लोग कर रहे हैं, 4:9 करना है। कितना है, 4:9 करना है। भाई एक बार लाइक करो, जिसने भी क्लास को लाइक ना किया हो। कम से कम यार, क्लास को शेयर नहीं करते हो दोस्त, तो लाइक ही कर लिया करो सभी लोग। बताओ आ गया सभी का आंसर, कोई दिक्कत परेशानी बा, बताओ जरा। चलिए भाई, इसको लगाइए अगले प्रश्न को। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात करना है। लो आ गया महान आत्मा। देखो अब इसका भैया घनमूल विधि क्या, गुणनखंड विधि से करना है, यानी 729 का इस प्रकार से। कितने से कटेगा दोस्त, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 27 3 81, 3 नियम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। घनमूल 3 3 का जोड़ा बना लो भैया, 3 × 3 तिरका 9 हो जाएगा, है ना। 9 का घन होता है 729, 9 ने 81 नेमा 729। सर आप नाराज हैं। नहीं भाई, हम नाराज हो ही नहीं सकते हैं ना, हम तो नाराज हो ही नहीं सकते, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है ना। हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है। जब गुस्सा तब आता है जब कोई मेरी बात नहीं मानता, जैसे तुम लोग अगर बात नहीं मानते तो आ जाता है। कीर्ति को कहा करें हम, आंसर 9 आ गया। अब डंडा ना है हमारे पास, नहीं तो अभी तक हम डंडे दिए होते। इतना देर कहाँ लगता है, डंडाबाजी हम बहुत अच्छे से करते। बताओ, निम्नलिखित में दी गई संख्याओं का औसत बताना है, सभी लोग बता दें। देखो औसत के लिए आपको फार्मूला तो पता ही होता है। अगर एक तरीके से देखा जाए, औसत के कई फार्मूले हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल फार्मूला ये पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। हाँ, भगवान भोलेनाथ की तरह हमारी गुस्सा है, क्योंकि अगर गुस्सा तीसरी आंख बहुत जल्द नहीं खुलती है, बहुत मुश्किल से खुलती है। और अगर तीसरी आंख खुल जाती है तो फिर पता नहीं क्या होता है। आपने अपने जीवन में कभी फोनों को फोड़ा है, हमने अपनी गुस्सा, अब मेरी कभी भी गुस्सा हमको आई होगी अपने फोन पे उतारी है। अपने जीवन में हमने एक फोन को 2 बार फोड़ा, और एक फोन को ऐसा फोड़ा कि वो सही नहीं हुआ। एक फोन मतलब 2 फोन को हमने अपने जीवन में फोड़ दिया। एक 14,000 का फोन था, और एक साल में मतलब पिछली साल ही फोड़े हैं 2 फोन। इस साल भी फोन जब नया लिया हमने तो हमको गुस्सा फिर से आती थी, लेकिन फिर हमने हर बार को गुस्से को कंट्रोल किया, फोन नहीं फोड़ा। नहीं तो पिछली साल हमने एक साल में 2 फोन फोड़े थे, एक नार्जो 20 और रियलमी का नार्जो 20 नहीं आता है उसको, वो नया ही नया लाए थे, 2-3 महीने में उसको फोड़ दिया। ऐसा फोड़ा कि वो सही ना हुआ दोबारा। हाँ,
तो हमको जब गुस्सा आती है तो हम अपना फोन फोड़ देते हैं, मतलब गुस्से में मार देते हैं फोन इधर उधर, और कुछ ना करते। इंसान को नहीं फोड़ते, तभी तो फोन फोड़ देते हैं, मतलब 2 बार। एक बार क्या हुआ अभी 2-3 दिन पहले बताएं आपको, हमको गुस्सा आ गई, ये लास्ट प्रश्न है ठीक है, इसलिए थोड़ी बात बता देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, हमको गुस्सा आ गई, धीरे से बताएं नहीं तो मकान मालिक सुन ले। तो हुआ ये कि जिस प्लग में मेरा इन्वर्टर लगता है उस प्लग में पता नहीं क्या हो गया, करंट जाता नहीं जाता, जाता नहीं जाता, और हम प्लग को लगा रहे थे, बार बार इन्वर्टर टू टू नहीं आवाज़ करने लगता, वैसी आवाज़ कर रहा। और इतनी भयंकर गुस्सा आए, पसीने में पूरे हन गए, अभी 3 दिन पहले की बात है। अब यार बहुत परेशान, मतलब इतनी गुस्सा आया कि इन्वर्टर उठा के ही पटक दे। लेकिन समस्या फिर ये आ जाए कि यार इन्वर्टर क्यों पटक दें, बोर्ड सही नहीं, इन्वर्टर का पटक दें, उसकी क्या दिक्कत। फिर मतलब गुस्सा थामे नहीं थमी, हमने घूंसा लिया और जिस बोर्ड में प्लग लगा हुआ था इतनी जोर से मारा कि प्लग निकल के नीचे गिर पड़ा, ऐसे समझ लो, इतनी तेज मारा। फिर थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहा, हमने नहीं सही किया। फिर थोड़ी देर बाद आया जब गुस्सा शांत हुई, तब हमने उसको वहां पे लगाया कि फिर एक बार में चालू हो गया, ऐसे समझ लो। इतनी गुस्सा आती है, तो मतलब ऐसी चीजों पे गुस्सा उतार देते हैं। पदों का योग अब देखो कितना आएगा, 7+4, 7+4+1+9+6+4+1+9+6+4। हाँ, इन्वर्टर को इसीलिए नहीं फोड़ा क्योंकि ये चीज हमको पता ज्ञात थी कि भाई इन्वर्टर ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो तो सही है, बिगाड़ कोई और रहा है कुछ। चलिए भाई, अब देखो यहाँ पर कितने का भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का भाग लगा दो भैया। कितना, 7 4 11, 1 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 4 31, 1 32, 32 9 41, 41 6 47, 47 4 51, 51/10 आ जाएगा, यानी 5.1 आ जाएगा। कितना आएगा, 5.1 आ जाएगा। तो ऐसी वाली गुस्सा आती है, और किसी पे गुस्सा नहीं आती है ना। दूसरे पे गुस्सा आ भी जाती है तो उसको कंट्रोल कर किया जाता है, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता नहीं फिर क्या हो, है ना। चलिए, तो आंसर क्या रहेगा, 5.1 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं, है ना। बताइए क्लास अच्छी लगी। और देखो, जो लोग कह रहे थे कि सर हमारे सवाल नहीं समझ आ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के, उन लोगों से अभी कोई जाएगा नहीं। उन लोगों से हमारा ये कहना है कि 2 क्लासेस पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, अभी आप लोगों ने देखा ही नहीं है, सब लोगों ने उसको देख लो। और यहाँ पर अभी 46 लोग हैं, 46 लोग में से सारे लोग हमको एक बार ये बताओ कि किस किस का फॉर्म सीटेट में पड़ा हुआ है, एक बार बताओ, फिर चले जाना, अपना अपना बता के चले जाओ। यहाँ पर 46 लोगों में कितने लोगों का फॉर्म सीटेट में पड़ा हुआ है, ये बताओ। सिर्फ हमको ये बता दो कितने लोगों का फॉर्म सीटेट 2023 में पड़ा हुआ है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है। एक बार पूरे 52 लोग हो गए, 52 के 52 लोग बताएं कि किस किसने सीटेट का फॉर्म डाला हुआ है, एक बार बताते जाओ। हम देखेंगे, गिनेंगे कितने लोग हैं, हर कोई बताएगा, जिसका पढ़ा है तो वो यस करेगा। हाँ, आदित्य जी का पढ़ा है, 1 लोग हो गए। कुक्कू जी का पढ़ा है, 2 लोग हो गए। चलो बताते जाओ। और किस किस का पढ़ा है भाई, सभी लोग बताएंगे। आकांक्षा जी का पढ़ा 3 लोग, मेरा नहीं पढ़ा, चलो निराली जी का नहीं पढ़ा। और बताओ, हमारा भी है सीटेट, 4 लोग हो गए। और बताओ भाई, सारे लोग बताएंगे बिल्कुल सही सही, जिसका पढ़ा है वो यस कर दे, नहीं पढ़ा नो पढ़े। अच्छा, आपका भी पढ़ा, 5 हो गए सर, हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा, 2 सेंटर मिल रहा था, अच्छा भाई। 6 हो गए, 7 हो गए, चलो 7 लोग हुए। और बताओ कोई। सर मैंने आईटीआई का पेपर दिया है। अच्छा,
चलो मतलब 7 लोगों का ही पड़ा है, यहाँ 48 लोग क्लास को देख रहे थे 50, जिसमें से 7 लोगों का ही पड़ा है क्या? अच्छा 8 लोग आ गए। चलो महिमा जी 9 लोग हो गए। अरे भाई दूर तो सभी का है, सेंटर दूर नहीं रहेगा, पास ही मिलेगा क्योंकि ऑफलाइन है ना। ऑफलाइन है, जहाँ तक हमारा अंदाजा है कि सेंटर आपको चेंज होके आपके पास में मिलेगा, आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग, आपके करस्पॉन्डिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि और एक साथ एग्जाम कराना कोई मामूली बात है? 25-30 लाख लोगों बच्चों का हर स्कूल में एग्जाम होगा, हर जिले में एग्जाम होगा। मतलब हर जिले का मतलब ये, जिन जिलों में हमेशा होते आए हैं एग्जाम, है ना, उन जिलों में हर जिलों में होगा जिन जिलों में एग्जाम होते रहे हैं हमेशा, चाहे टेट का, सीटेट का, पुलिस का, लेखपाल का, है ना, पेट का, जो एग्जाम होते रहे हैं जिन जिलों में, उन हर जिले में अब एग्जाम लेना पड़ेगा इनको, क्योंकि एक साथ एक दिन 20 अगस्त को ही पेपर होना है। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि सेंटर पास आ जाएंगे। ठीक है आदित्य जी, कोई नहीं, सेंटर हमारा जहां तक मानना है सेंटर आपके चेंज होके आपको मिलेगा आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग, जो आपने पिन कोड भरा हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, हाँ अब वो नहीं रहेगा सेंटर अब। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है भाई, तो फिलहाल अभी तो हम चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चला जाए भाई, चलें तो फिर हम। तो देखो जिन लोगों का पढ़ा है, अगर वो लोग क्लास लेना चाहते हैं तो आ जाया करें, है ना। ईवीएस की सुबह 11 बजे होती है, अभी हिंदी की रात के 8 बजे होगी, आ जाना। और मैथ की रात के 9 बजे होगी। जिनका पढ़ा है वो लोग भी आ जाया करें, जिनका नहीं भी पढ़ा है तब भी पढ़ लिया करो, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, ये पढ़ाई आपको आगे भी काम देने वाली है। 3-4 महीने बाद तो डालेंगे जब यूपी टेट आएगा, यूपी टेट भी नहीं डालेंगे क्या? यूपी टेट तो डालेंगे, और जब यूपी टेट डालेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना। इसलिए कहते हैं कि पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, मिलेंगे आपको।